आज हम दी मिरेकल मॉर्निंग नामक पुस्तक का सारांश प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दी मिरेकल मॉर्निंग एक निर्देशात्मक पुस्तक है जिसमें बताया गया है कि सुबह की दिनचर्या कैसे बनाई जाए जो आपको जीवन के हर पहलू में सफलता के लिए तैयार करती है। अब दुनिया भर में हजारों लोगों द्वारा अभ्यास किया जाने वाला मिरेकल मॉर्निंग जीवन को बदलने और अपने पाठकों के लिए बड़ी सफलता बनाने में मदद कर रहा है। स्नीज करना इतनी आम आदत क्यों है? आप झपकी लेते हैं, आप हार जाते हैं। सिर्फ एक कहावत नहीं है। समस्या हमेशा 15 मिनट की अतिरिक्त नींद लेने से भी अधिक गहरी होती है। इस समय आपका जीवन जिस तरह का है वह आपको नापसंद हो सकता है। इसलिए आपका अवचेतन मन आपको खुद को प्रताड़ित करने देने का कोई मतलब नहीं देखता है। जब आप यथासंभव लंबे समय तक बिस्तर से बाहर निकलना बंद कर देते हैं तो आप अपना जीवन जीने से इनकार कर रहे हैं। किसी निरर्थक चीज के प्रति क्यों जागें? भले ही आप सहमत हों कि अपना जीवन बदलना तुरंत असंभव लगता है। आप अपने मस्तिष्क को सिखा सकते हैं कि आपको पहले अलार्म के साथ जागना चाहिए। चरण 1, सोने से पहले अपने इरादे निर्धारित करें। कई सुखद चीजों के बारे में सोचें जिन्हें आप अगले दिन करने की योजना बना रहे हैं। हम आम तौर पर उसी विचार के साथ उठते हैं जिसके साथ हम बिस्तर पर गए थे। हालांकि कृपया केवल थोड़े समय के लिए अपनी योजनाओं पर ध्यान दें, क्योंकि जितना अधिक आप ऐसा करेंगे आपके लिए सो जाना कठिन होगा। चरण 2, अपने अलार्म को अपने बिस्तर से दूर ले जाएं। यह सबसे अच्छी चाल है जिसे आप स्वयं खेल सकते हैं। जब अलार्म पूरे कमरे में दूर तक बजने लगे तो आपको उठकर उसे बंद कर देना चाहिए। फिर आपके बिस्तर पर लौटने की संभावना नहीं है, क्योंकि आपकी ऊर्जा पहले ही आपके शरीर में प्रवाहित होने लगी है। चरण 3, अपने दांतों को ब्रश करें। आपको एक उपयोगी गतिविधि ढूंढनी होगी जिसमें ध्यानपूर्वक एकाग्रता की आवश्यकता न हो। आप अपने दांत ब्रश कर सकते हैं, खिंचाव कर सकते हैं या अपना बिस्तर बनाना शुरू कर सकते हैं। इससे आपको जागने का समय मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपना फोन उठाएं और सोशल मीडिया पर स्क्रॉल न करें। ऐसा करने से केवल आपका मस्तिष्क उत्तेजित होगा, जिससे आपका शरीर सोता रहेगा। चरण 4, उतना पानी पिएं जितना आपका शरीर ले सके। पानी, पानी और फिर पानी। कमरे के तापमान पर एक गिलास पानी पिए, बेशक एक घूंट में नहीं। पानी आपको हाइड्रेट करता है और निर्जलीकरण थकान और सिरदर्द का कारण बनता है। इसके अलावा पानी आपके पेट को जगाने में मदद करता है और वह आपके पूरे सिस्टम को सक्रिय करने की क्षमता रखता है। चरण 5, अपने जिम के कपड़े पहनने का प्रयास करें। जो कपड़े हम पहनते हैं वे न केवल दूसरों के लिए बल्कि हमारे लिए भी एक विशेष छवि पेश करते हैं। जब आप अपनी स्वेट शर्ट और स्वेट पैंट पहनते हैं और अपने दौड़ने वाले जूते पकड़ते हैं तो आप अपना वर्कआउट भी शुरू कर सकते हैं। चुप रहने के लिए खुद को समझाओ। हैल एलरोड ने आपको प्रभावी ढंग से जागने में मदद करने के लिए 5 आसान तकनीकों के बारे में हमें बताया। फिर भी अफसोस का सवाल वाजिब है। सुबह उठकर आपको अपने जीवन में अपनी अधूरी संभावनाओं के लिए खेद महसूस हो सकता है। आप कैसा महसूस करते हैं, इसे आप हमेशा के लिए नजरअंदाज नहीं कर सकते। हम में से कुछ लोगों में अपनी समस्याओं का सामना करने की इच्छा शक्ति की कमी है। अन्य लोग चाहते हैं कि उनके पास वह ज्ञान हो। यहाँ चमत्कारी सुबह का जीवन सेवर्स खेलने के लिए आता है। यह संक्षिप्त नाम 6 प्रेरक, सार्थक और परिवर्तनकारी दैनिक प्रथाओं के लिए है। वे आपके जीवन के एक या कई पहलुओं को विकसित करने में आपकी मदद करेंगे, शारीरिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक आदि। इसके अलावा अपनी चुनी हुई दिनचर्या का अभ्यास करने से यह निर्धारित करने में मदद मिल सकती है कि क्या चीज आपको रोकती है। अपने बारे में इस ज्ञान से सशक्त होकर आप अपनी इच्छानुसार जीवन जीने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। सेवर्स का पहला SS का मतलब मौन है। मौन केवल ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं है, यह आपके मन की शांति और शांति का भी प्रतीक है। आप कितनी बार सुबह उठते हैं थके हुए और क्रोधित, घबराए हुए और आशंकित, या कड़वे और निराश? किसी न किसी तरह हम अपने विचारों को लगभग चीखते हुए सुन सकते हैं और आश्चर्य करते हैं कि क्या दूसरे हमें सुन सकते हैं। उद्देश्यपूर्ण मौन आपके मन और शरीर दोनों के भीतर शांति के बारे में है। मौन आपको अपने लक्ष्यों और प्राथमिकताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद करेगा, क्योंकि अंततः आपको खुद को सुनने का समय मिलेगा। यहाँ कुछ गतिविधियां हैं जो आप मौन चरण के दौरान कर सकते हैं। ध्यान, प्रार्थना, चिंतन, गहरी सांस लेना। कृतज्ञता ए पुष्टि के लिए है लोकप्रिय संस्कृति प्रतिज्ञान को कम महत्व देती है। हालांकि
वे आपको वह व्यक्ति बनने के लिए मनाने में मदद करते हैं जिसे आप चाहते हैं। कभी कभी हमारे माता पिता हमें वो शब्द नहीं बताते जो हमें सबसे ज्यादा सुनने की जरूरत होती है। ऐसे में हम असुरक्षित और असुरक्षित महसूस करते हुए बड़े होते हैं। अपने आप से मैं मजबूत हूँ दोहराने से आपको वह आत्मविश्वास हासिल करने में मदद मिलेगी जो आप में नहीं है, जैसे ही आप अपनी बात पर विश्वास करना शुरू कर देंगे। जब ऐसा होता है तो आप इस सीखे गए सत्य पर कार्य करना शुरू कर देते हैं, जिससे यह और अधिक ठोस हो जाता है। चुप रहना और प्रतिज्ञान का उपयोग करना महान तकनीकें हैं। आप उनमें से किसी एक या दोनों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से एक ही समय में नहीं। सबसे पहले तब तक शांत रहें जब तक आप अपना सच्चा स्वरूप दोबारा न सुन लें, और फिर दर्पण के पास जाएं और खुद को बदलने के लिए ये शब्द कहें। कल्पना करें और व्यायाम करें। विजुअलाइजेशन एक शक्तिशाली रचनात्मक उपकरण है। यह सब भविष्य के बारे में भी है। हम में से बहुत से लोग अतीत में रहते हैं। हम उन विकल्पों पर पछतावा करते हैं जो हमने नहीं चुने, और लगातार उन लोगों के साथ बहस करते हैं जो हमें चोट पहुंचाते हैं। कल्पना करने के लिए आपको उस भविष्य पर ध्यान केंद्रित करने के लिए अपनी कल्पना की आवश्यकता है जो आप चाहते हैं। उन सभी चीजों, लोगों और घटनाओं की कल्पना करें जिन्हें आप देखना चाहते हैं। यह शर्मीले न होने और बड़े सपने देखने के लिए एक बेहतरीन जगह है। जो कुछ भी आप अपने मन की आंखों से देखते हैं वह संभव है। यहाँ आप शुरुआत करने के तरीके के बारे में लेखक से सलाह पा सकते हैं। चरण 1, तैयार हो जाएं। अपने शयन कक्ष के अलावा अपने घर में एक जगह चुनें। यदि आपका अपार्टमेंट छोटा है और आपके पास केवल शयन कक्ष है, तो सुनिश्चित करें कि आप बिस्तर पर न बैठें। इसका कार्य आपको सुलाना है, जो यहाँ लक्ष्य नहीं है। आरामदायक स्थिति में अपनी पीठ सीधी करके बैठें। अपनी आंखें बंद करें, गहरी सांस लें और खुद को तैयार करें। चरण 2, आप जो चाहते हैं उसकी कल्पना करें। किसी ऐसी चीज की कल्पना करें जिसे आप बुरी तरह से चाहते हैं। यदि कई चीजें हैं तो सबसे पहले सबसे आकर्षक चीज चुनें, नहीं तो आपका ध्यान भटक जाएगा। इस चीज पर ध्यान केंद्रित करें और इसके बारे में जितना संभव हो उतना जानने का प्रयास करें। इसे छुएं, सूंघें, चखें। चरण 3, उस व्यक्ति की कल्पना करें जो आप बनना चाहते हैं, और वह बनने के लिए आपको किन बदलावों से गुजरना होगा। यदि यह एक ऐसी घटना है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं, तो खुद को तस्वीर में रखने का प्रयास करें। अपने आप को दैनिक दिनचर्या करते हुए और प्रक्रिया का आनंद लेते हुए देखें। यह अभ्यास आपके वांछित भविष्य के लाभ को वर्तमान की वास्तविकता से जोड़ देगा, या इसे यहीं और अभी में स्थिर कर देगा। ई व्यायाम का वर्णन करता है, सुबह का व्यायाम आपके दैनिक अनुष्ठानों में नियमित होना चाहिए। नियमित व्यायाम से आपकी ताकत और स्वास्थ्य को लाभ होगा, जिससे आप अपने बारे में बेहतर महसूस करेंगे और आपके आत्मविश्वास में सुधार होगा। हमारा मानना है कि हम जितना कम घूमेंगे उतनी अधिक ऊर्जा बचाएंगे, जो सही नहीं है। केवल 1 मिनट के लिए भी व्यायाम करने की हमारी शक्ति का उपयोग करने से शरीर में रक्त तेजी से दौड़ेगा, जिससे कोशिकाएं ऑक्सीजन से भर जाएंगी। क्या आप जानते हैं, अपनी पसंद के आधार पर आप स्ट्रेचिंग, कार्डियो, योग और अन्य व्यायाम कर सकते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो करते हैं उसका आनंद लें। सौभाग्य से आपके पास विकल्प है। पंक्ति पढ़ें और एक छोड़ भी दें। पढ़ना आत्म अनुशासन सिखाता है और आपके मस्तिष्क को कसरत प्रदान करता है। फिक्शन और नॉन फिक्शन किताबें दोनों ही मानवीय अनुभव को अलग अलग तरीके से व्यक्त करती हैं। पढ़ना आपको स्वयं अप्रिय परिस्थितियों से गुजरे बिना दूसरों से सीखने की अनुमति देता है। लेखक का सुझाव है कि आप प्रतिदिन 15-30 मिनट पढ़ें। यदि आप तेजी से पढ़ते हैं तो 10-15 मिनट का समय लें। यह समय सुबह का होना जरूरी नहीं है, खासकर यदि आप अभ्यासों को जोड़ते हैं। पेजों के संबंध में हर दिन 5-10 पेज पढ़ने का लक्ष्य रखें। पढ़ने का हमेशा पढ़ने के अलावा कोई और उद्देश्य भी होना चाहिए। किसी नई किताब को शुरू करने से पहले यह अनुमान लगा लें कि आप उससे क्या हासिल करने की उम्मीद करते हैं। यदि आप उन किताबों को चुनने में मदद करेंगे जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं, बजाय उन किताबों के जिन्हें आप पढ़ना चाहते हैं। जिस चीज से आप नफरत करते हैं उसे पढ़ने के लिए जीवन बहुत छोटा है। एस का अर्थ है स्क्रिबिंग। शब्द स्क्रिबिंग लैटिन भाषा से आया है और इसका अर्थ है लिखने की क्रिया। कम से कम 2 प्रभावशाली तकनीकें हैं जिन्हें आप आजमाना चाहेंगे। पहला है बिना सोचे समझे जो कुछ भी आपके दिमाग में आता है उसे स्वचालित रूप से लिखना।
कोई फिल्टर और कोई प्रतिबंध नहीं। अपने आप को मत रोको, इसे बहने दो। आपने जो लिखा है उसे तुरंत पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको कितना लिखना चाहिए, इसकी एक सीमा निर्धारित करने का प्रयास करें। यह सघन पाठ का A4 पृष्ठ या समय के अनुसार 15-20 मिनट का हो सकता है। दूसरे के लिए आवश्यक है कि आप अपने विचारों और विचारों को एकत्र करें और उन्हें लिखित रूप में समझने का प्रयास करें। अगर यह सुंदर या व्याकरण की दृष्टि से सही नहीं है तो चिंता न करें। महत्वपूर्ण हिस्सा यह है कि आपके दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है उसे मूर्त रूप दें और अपने विचारों, सफलताओं और अंतर्दृष्टि का दस्तावेजीकरण करें। यह तकनीक लोगों को यह एहसास कराने में भी मदद करती है कि कौन सी बात उन्हें लंबे समय से परेशान कर रही है। आरंभ करने में आपकी सहायता के लिए यहाँ कुछ युक्तियां दी गई हैं। 1. एक प्रारूप चुनें। डिजिटल या पारंपरिक कुछ लोग लिखने की तुलना में तेजी से टाइप करते हैं। हालांकि लिखावट हमें जो कुछ भी लिखते हैं उससे जोड़ती है, जबकि कंप्यूटर पर टाइप करना हमेशा एक मध्यस्थ, अप्रत्यक्ष अनुभव होता है। 2. एक पत्रिका का उपयोग करें। यदि आप अभी भी यह सारांश पढ़ रहे हैं तो आपके इरादे काफी गंभीर हैं। इसलिए ऐसा जर्नल चुनें जो कम से कम 1 वर्ष या आपके शेष जीवन के लिए अच्छा हो, जैसा कि एलरोड मजाक करते हैं। सुनिश्चित करें कि आपके पास इसे आराम से संग्रहीत करने के लिए एक जगह है, ताकि जिन लोगों के साथ आप रहते हैं उनकी इस तक सीधी पहुंच ना हो। पत्रिका का उद्देश्य ईमानदारी और संवेदनशीलता के लिए स्थान प्रदान करना है, इसलिए आपको इस स्थान पर सुरक्षित महसूस करने की आवश्यकता है। 3. लिखने के लिए एक विषय चुनें। आपके द्वारा संकलित की जा सकने वाली पत्रिकाओं की विविधता अनंत है। आप अपने सपनों से लेकर प्रतिदिन खाए जाने वाले भोजन तक किसी भी चीज के बारे में लिख सकते हैं। समय के लिए दबाव डाला गया लेकिन 6 मिनट मिले। जब हमारा कुछ करने का मन नहीं हो तो बहाना बनाना बहुत मानवीय है। फिर भी कभी कभी हमारे पास आत्म विकास और प्रगति के लिए वास्तव में समय नहीं होता, यहाँ तक कि ये 15 मिनट भी नहीं होते। ऐसे में भी हम सुबह की दिनचर्या नहीं छोड़ते। यहाँ नियमितता महत्वपूर्ण है। आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए 15 के बजाय सिर्फ 6 मिनट का समय लें। यहाँ बताया गया है कि आप क्या कर सकते हैं। 1 मिनट आपको खुद को खुश और आराम से जागते हुए देखना होगा। उन चीजों के बारे में सोचने पर विचार करें जिनके लिए आप आभारी हैं। आप इस समय का उपयोग दिन शुरू करने से पहले अपने दिमाग को आराम देने के लिए कर सकते हैं। शायद आप ध्यान के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आपकी पुष्टि के लिए मिनट 2 रिजॉर्ट। उन्हें जोर से पढ़ें, उन पर ध्यान केंद्रित करें जो आपको सबसे अधिक पसंद आते हैं। यह एक्सप्रेस रीडिंग आपकी आंतरिक प्रेरणा को बढ़ाएगी। याद रखें, आपने स्वयं को स्मार्ट, सफल, आकर्षक इत्यादि बनना सिखाया है। अब आपको इस पर कार्रवाई करने की जरूरत है। 3 मिनट एक विजन बोर्ड संकलित करें या अपने दिमाग में दिन की कल्पना करें। उस दिन के बारे में सोचें जब आपने जीना शुरू ही किया था। कल्पना कीजिए कि यह अच्छा और आनंददायक चल रहा है। जितना संभव हो उतनी चीजों को समझने और महसूस करने का प्रयास करें। आपकी कल्पना वास्तविकता के जितनी करीब होगी, आपका दिन उतना ही सहज बीतेगा। मिनट 4, उन सभी चीजों को नोट करें जिनके लिए आप आभारी हैं। वैकल्पिक रूप से, दिन खत्म होने से पहले आप जो खत्म करना चाहते हैं उसे लिख लें। आप एक लक्ष्य निर्धारित करते हैं और ठीक ठीक जानते हैं कि इसे प्राप्त करने की दिशा में कैसे काम करना है। 5 मिनट। अब स्व सहायता पुस्तक की ओर मुड़ने का समय आ गया है। यह सोचने का प्रयास करें कि यह आपके जीवन के नए दिन से कैसे संबंधित है, या आपने उस दिन जो सीखा है उसका उपयोग आप कैसे कर सकते हैं। 6 मिनट। अंत में खड़े होकर 60 सेकंड तक व्यायाम करें। आप कमरे के चारों ओर दौड़ सकते हैं या कूद सकते हैं। अपने एब्स या ट्राइसेप्स को प्रशिक्षित करें। आपका दिल आपको दिन भर के लिए ऊर्जा देने के लिए सक्रिय और तैयार होना चाहिए। इस तरह आपका ध्यान और उत्पादकता बढ़ेगी। केवल 6 मिनट आपके जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त नहीं लग सकते हैं, फिर भी वे आपकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली कसरत हैं। आप न केवल प्रत्येक गतिविधि को थोड़ा थोड़ा करने में सफल होते हैं, बल्कि आप अपने जीवन के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक पहलुओं को भी विकसित करते हैं। याद रखें कि आप जो करते हैं उसका आनंद लें और उसे करने की अपनी क्षमता के लिए आभारी रहें। निष्कर्ष: सुबह दिन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि तभी हम नई शुरुआत कर सकते हैं। रात की नींद से ताज़ा होकर हमारी चेतन और अवचेतन दोनों मनोवैज्ञानिक परतें अभी भी सक्रिय रूप से काम कर रही हैं। इस प्रकार जिन चीज़ों से हम डरते हैं, घृणा करते हैं या जिनके बारे में खुजली महसूस करते हैं,
वे अधिक स्पष्ट हो सकती हैं, जिसका अर्थ है कि हम उन्हें बदलने या खत्म करने के लिए उपकरण ढूंढ लेंगे। हम में से बहुत से लोग अलार्म घड़ी बजने के तुरंत बाद उठने से झिझकते हैं, क्योंकि हमें यह पसंद नहीं है कि हमारा जीवन कैसा चल रहा है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि हम उस नरक में जाने की जल्दबाजी नहीं करते जिससे हम अपने बिस्तर पर आराम से बचने की कोशिश करते हैं। हैल एलरोड इसे बहुत अच्छी तरह समझते हैं। इस कारण से उन्होंने 6 गतिविधियों की एक सूची तैयार की जिन्हें आप अपनी असुरक्षाओं से निपटने और संभवतः कुछ दर्द से राहत पाने के लिए प्रतिदिन कर सकते हैं। आप प्रतिदिन एक गतिविधि के साथ छोटी शुरुआत कर सकते हैं और फिर 2 या 3 को मिलाकर आगे बढ़ सकते हैं। आप मौन का अभ्यास करके ध्यान कर सकते हैं, अपने विचारों और विचारों को जर्नल में लिख सकते हैं और अंत में थोड़ी देर के लिए जा सकते हैं। 1 महीने तक हर सुबह इन अनुष्ठानों को करने का प्रयास करें और आप देखेंगे कि आपका जीवन बेहतर के लिए बदल गया है। आपकी आत्म जागरूकता और आत्मविश्वास बढ़ेगा क्योंकि आप जीवन भर खुद को नियंत्रित और निर्देशित कर सकते हैं। अब आप समझते हैं कि सारी जिम्मेदारी आपकी है और आपका जीवन आपकी रचना है। इसे आजमाएं। इस 5 चरणीय स्नूज प्रूफ वेक अप रणनीति का उपयोग करने का प्रयास करें। 1. तय करें कि आप सोने से पहले अगले दिन क्या करना चाहते हैं। 2. अपनी अलार्म घड़ी को बिस्तर के पास न छोड़ें। हिलने डुलने से आपको जागने में मदद मिलेगी। 3. अपनी स्वच्छता याद रखें। अपने दांत और चेहरे को ब्रश करें। 4. जितना हो सके उतना पानी पिएं। 5. अपने जिम के कपड़े पहनो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। कृपया सदस्यता लेना और घंटी आइकन दबाना न भूलें। तब तक के लिए अलविदा।